हम लोग प्रश्न संख्या 3 से पढ़ेंगे फिर इस वीडियो में। अभी तक चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम में पूरे सिलेबस के साथ पूरा मतलब क्या बोलते हैं कवर किया जाएगा। यदि दिया हुआ प्रश्न में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है, यानी कि ये चीज जो पहले दिया हुआ एल एम समांतर है बी सी के और एल एन समांतर है सी डी के। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज ले लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि एल एम समांतर है, एल एम समांतर है बी सी का। ठीक है, एल एम जब बी सी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। ठीक है, ये हो गया मेरा समीकरण 1। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में, इसमें भी दिया हुआ है कि एल एन समांतर है सी डी का। ठीक है, एल एन समांतर है सी डी का। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से इसके भी भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि दाहिने पक्ष में ए एल बटे एल सी है, इसमें ए एल बटे एल सी है, यानी कि यदि दोनों को हम बराबर करते हैं तो ए एल बटे एल सी हट जाएगा, बचेगा ए एम बटे एम बी। समीकरण 1 तथा 2 से तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों पार्ट में हट जाएगा, तो बचेगा ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। अब यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ए एम और ए एन जो सिद्ध करना है, ए एम और ए एन मिल गया है, लेकिन ए बी और ए डी नहीं है, यहाँ पर है एम बी और एन डी। तो क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एम बी बटे ए एम बराबर ए एन डी बटे ए एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सब दोनों में एक जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों में एक जोड़ देंगे, यानी कि एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। अब एलसीएम हम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए एम। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एम बी प्लस ए एम बराबर, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा ए एन, और यहाँ पर है एन डी प्लस ए एन। अब हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि एम बी प्लस ए एम, एम बी, ठीक है, एम बी प्लस ए एम मिल के बन जाता है ए बी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी बटे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन, यानी एन डी प्लस ए एन हो जाएगा ए डी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम
ए डी बटे ए एन। पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर जब दोबारा इसको हम व्युत्क्रम करते हैं तो क्या मिलता है हमको, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है, और यही चीज हमको लाना भी था, सिद्ध करने में है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 जो था प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 4। ठीक है, 4 में भी दिया गया है कि यदि ए बी और देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 पढ़ेंगे। यदि डी समांतर है एसी का, यानी कि डी जो है एसी के समांतर है और डी एफ है ए के समांतर, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ठीक है, तो जो दिया हुआ था उस चीज को पहले हम लिख दिए हैं कि दिया है डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई। ठीक है, सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। ठीक है, तो सिद्ध करना बहुत आसान है। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है डी समांतर ए सी। ठीक है ना, डी समांतर ए सी। तो पहले एक काम करते हैं, बी एफ बटे एफ ई। ठीक है, तो हम यहां से हल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखते हैं प्रूफ। हम पहला त्रिभुज ले लेंगे बी ए बी ई में। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी ई में कि डी एफ समांतर है ए ई के, तो लिखेंगे हम डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाता है, जब समांतर होता है तो यानी कि दूसरी भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी डी बटे डी ए। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग ले लेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में भी हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर है ए सी का। ठीक है, तो लिखेंगे डी ई समांतर है ए सी का। इसमें भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से आगे चलिए हम लोग हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी बराबर बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, यानी कि समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे, तो दाएं पक्ष में है बी डी बटे डी ए, इसमें भी है बी डी बटे डी ए, कट जाएगा तो क्या बचेगा, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये दाहिने पक्ष वाला दोनों कट जाएगा तो बचेगा बाएं पक्ष का, यानी कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, ई सी। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। 5 वाले प्रश्न भी बहुत आसान है। इसमें भी दिया हुआ है कि डी समांतर है ओ क्यू का, तो डी और ई जो है ओ क्यू के समांतर है और डी एफ जो है ओ आर के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ई जो ई एफ जो है ई एफ क्यू आर के समांतर है। ठीक है, तो इसको हम लोग
देखिए कैसे हल करते हैं। जो दिया था उसको हम लोग लिख दिए हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर क्यू आर, यानी ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है। तो ई एफ क्यू आर का समांतर तब हो सकता है यदि इसके दोनों भुजा का अनुपात बराबर आ जाए। ठीक है, दोनों भुजा का अनुपात बराबर आ जाए तब। देखिए हम लोग प्रूफ में चलेंगे। तो पहला जो दिया हुआ है कि डी ई समांतर है ओ क्यू का। ठीक है, डी ई समांतर ओ क्यू का। तो हम देखें इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। तो पहला त्रिभुज हम लेंगे पी ओ क्यू में। ठीक है, त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, तो पी ओ क्यू में क्या दिया है, डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर ओ क्यू के। ठीक है, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, इसके भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि पीई बटे ई क्यू। ये जब इसके समांतर है तो इसके भुजा का अनुपात पीई बटे ई क्यू और पीडी बटे डी ओ बराबर पीडी बटे डी ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 1। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज, कि पी ओ आर में। पुनः त्रिभुज पी ओ आर में। तो पी ओ आर में भी दिया हुआ है कि डी एफ जो है ओ आर के समांतर है। तो लिखेंगे कि डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग फिर इसको आगे हल करेंगे। क्या लिख सकते हैं कि पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि दाएं पक्ष यानी कि पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ दोनों में है। तो बाएं पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो बाएं पक्ष को बराबर कर देंगे, यानी कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि P बटे ई क्यू यानी कि PE बटे ई क्यू और PF बटे एफ आर ये बराबर है। यानी बड़ा त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात क्या है, बराबर है। तो तीसरे भुजा के समांतर क्या हो जाएगा, एक जो खींची गई लाइन है। ठीक है, यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग लिख सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग यहाँ हल कर लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।